पीछ पीछे आपने जो छोटा सा क्लिप देखा उसे समझ गए होंगे आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपने समझ लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताने वाले हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत क्या कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत आते हैं? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा को शामिल किया जाता है। इसे नवीनीकरण अथवा अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, जो कभी समाप्त न हो। अक्षय का मतलब होता है या नवीनीकरण का होता है जो कभी समाप्त न हो। स्रोत भी कहते हैं जे इन्हें नवीनीकरण ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होते, ये बराबर प्रयोग करते जैसे रहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में सौर प्लेटों को लगा देते हैं तो जब सूर्य निकलता है तो हमें विद्युत प्राप्त होती है। तो ये कभी अच्छे नहीं होती, भाई सूर्य निकलेगा तब तक ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। तो ऐसे स्रोतों को हम गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। देश में विद्यमान अक्षय ऊर्जा के स्रोत के विकास के लिए 1882 ईस्वी में गैर परंपरागत स्रोत के विभाग की स्थापना की गई थी। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित सभी मुद्दों पर देखरेख करने के लिए एक पृथक मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसका नाम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय है। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा की कुल स्थापना क्षमता वर्ष 2019 में तक 80,683 मेगावाट हो गई है। अब हम अक्षय ऊर्जा के बारे में, जो गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के बारे में इमेज दिखाते हैं। क्या होती है गैर परंपरागत ऊर्जा, तो आप देखें। देखो इमेज से दिखाते हैं। देखो ये है गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत सौर पैनल, पवन चक्की, बायोगैस, ये सभी आते हैं। जिससे समझ में आ जाए, हम इमेज इसलिए लगाते हैं बच्चों को आसानी। जो लिखित भाषा होती है उसमें ये नहीं समझ पाते हैं कि सौर पैनल होता क्या है, तो हम उसमें इमेज लगाते हैं जिससे बच्चे देख के समझ जाएं कि जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो कैसे होते हैं। और सौर पैनल हमने बताया पर लेकिन पैनल होता कैसे है, तो इसे बच्चे देख के समझ जाएं। तो हमने एक छोटा सा इमेज दिखा रहे हैं। ये सौर पैनल है और ये पवन ऊर्जा की एक पंखा है, तो इसे पता पड़ जाए बच्चों को कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। देखो दूसरे इमेज और दिखाएं। देखो ये जो समुद्री तट होते हैं वहाँ जो पवन ऊर्जा के इनका पवन ऊर्जा का प्रयोग समुद्री किनारों पर होता है, जहाँ अधिक हवा बहती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और सौर ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं गैर परंपरागत स्रोत सॉरी। अब बात करते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं? जो हमें परंपरागत में जो हम अभी प्रयोग कर रहे हैं, सदियों से करते चले आ रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे। धरती के गर्भ में मौजूद कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ईंधन, गैस, ये सभी समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं। जो ऊर्जा स्रोत एक दिन समाप्त हो जाएंगे। कोई चीज़ हमारे पास रखी, हम बार बार इसे खाते रहें, खुलते रहें, यूज करते रहें, तो क्या होगा, एक दिन वो समाप्त हो जाएगी। तो जो हमारे धरती के गर्भ में जो मौजूद है, इसका हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं, तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन्हें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। ऊर्जा आधुनिक समाज के विकास का आधार है।
उपरोक्त परंपरागत ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तेजी से समाप्त हो रहे हैं और साथ ही इनके दहन और उपयोग से पर्यावरण को क्षति होती है। जो देखा है, कोयला जलाते हैं तो प्रदूषण होता है, और पेट्रोलियम को वाहनों में यूज करते हैं, उनसे भी प्रदूषण होता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जबकि जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, जैसे सौर पैनल, पवन ऊर्जा, इससे न तो पर्यावरण को परेशानी होती है, न प्रदूषित होता है, न खराब होता है, और ऊर्जा भी प्राप्त होती रहती है। तो गैर परंपरागत स्रोत अधिक बेहतर है परंपरागत स्रोतों की अपेक्षा। इसलिए अब यह आवश्यक हो चला है कि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में विद्यमान गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की संभावनाओं को विकसित किया जाए। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास किया जाए। इसलिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को विकास के लिए बहुत जरूरी हो गया है। आज हमने परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।